Class, open your SST book, lesson number 13, are livestock. Page number 72. Animals that are kept by human beings for commercial purpose are called livestock. Animals को जब commercial purpose के लिए human beings रखते हैं अपने पास तो उसको livestock कहते हैं. Commercial purpose मतलब व्यापारिक purpose के लिए, यानी व्यापार करने के लिए, business करने के लिए, कुछ बेचकर फिर उससे मनी अर्न करने के लिए जब यूज करते हैं तो वो लाइफ स्टॉक होता है. शीप, गोट्स, हॉर्सेस, बफेलोज, कैमल्स, म्यूल्स एंड एलिफेंट्स आर एग्जांपल्स ऑफ लाइफ स्टॉक. और ये कुछ ऐसे एनिमल्स के एग्जांपल्स हैं जो लाइफ स्टॉक की तरह हम यूज करते हैं, राइट. दे आर ऑल्सो कॉल्ड फार्म एनिमल्स, और इनको फार्म एनिमल्स भी कहा जाता है. अब ये तो हमें पता चल गया है कि लाइफ स्टॉक क्या होता है. ठीक, कमर्शियल पर्पस के लिए जब हम एनिमल्स को रखते हैं जैसे शीप, गोट, बफेलो, कैमल एक्सेट्रा, तो वो लाइफ स्टॉक होता है और इनको फार्म एनिमल्स भी कहा जाता है. ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है. बहुत सारे पॉइंट्स आपकी बुक में 13 पॉइंट्स दिए हुए हैं इनकी इम्पोर्टेंस को बताने के लिए. ठीक है, सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंस इज कैटल विच इंक्लूड्स द काउज एंड द बफेलोज आर यूज टू ऑब्टेन मिल्क. कुछ कैटल होते हैं जैसे आपके काउ एंड बफेलो, इनको यूज़ किया जाता है मिल्क ऑब्टेन करने के लिए, मिल्क प्राप्त करने के लिए. मिल्क इज़ फर्दर यूज टू मेक डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक बटर, चीज़, घी, स्वीट्स एक्सेट्रा. और फिर इसी मिल्क से आगे और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जैसे बटर बनता है, घी बनता है, चीज़ बनता है, और मिल्क का यूज़ करके आगे स्वीट्स भी बनते हैं. ठीक है, और घी का यूज़ किया जाता है. आगे बहुत सारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो मिल्क से बनते हैं और मिल्क हमें काऊ से मिलता है. ठीक, तो एक ये इंपॉर्टेंस हो गई. एनिमल मीट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी. एनिमल का मीट क्या है? बहुत रिच सोर्स है एनर्जी का. ठीक है, प्रोटीन रिच फूड होता है. एनिमल का मीट भी बेच करके लोग मनी अर्न करते हैं. तो एक दूसरी इंपॉर्टेंस ये हो गई. Wool is obtained from sheep to make woolen clothes which keep us warm during winters. अब जो sheep होती है उनसे हमें क्या मिलता है? वूल मिलता है, और उसी से फिर हम आगे विंटर्स में वुलन के क्लोथ्स बनाते हैं जिससे हमें विंटर्स में हम वार्म रहते हैं, गर्म रहते हैं. ठीक है, तो शीप से भी हमें कुछ मिल रहा है. ठीक है, उससे भी हम अपना कमर्शियल पर्पस के लिए हम उसे रख सकते हैं, उससे भी हमें कुछ फ़ायदा हो रहा है, राइट. Fourth is hens and ducks give us eggs which are a good source of proteins. इसके अलावा hen और duck क्या होते हैं? ये हमें अंडे देते हैं. तो अंडे भी हम लोग यूज़ करते हैं, खाते हैं, क्योंकि क्या होते हैं? एग रिच सोर्स होता है किसका? प्रोटीन का. ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंस हो गई. ऑक्सन आर यूज बाय फार्मर्स इन प्लॉइंग द फील्ड. अब ऑक्सन क्या होता है? बैल. ऑक्सन को क्या किया जाता है? फार्मर्स अपने पास रखते हैं ताकि ज़मीन को जोत सके. ठीक है, प्लॉइंग मतलब ज़मीन को जोतना. ठीक, दे आर ऑल्सो हेल्पफुल टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स. और जो बड़े बड़े वेल्स होते हैं उनमें से वाटर को निकालने के लिए भी ऑक्सन्स का यूज़ किया जाता है. बुलॉक कार्ट आर अ कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन रूरल एरियाज. और जो रूरल एरिया होते हैं, मतलब जो गांव के एरियाज होते हैं, देहाती एरियाज होते हैं, वहाँ पे क्या होता है? बैलगाड़ी. बुलॉक कार्ट मतलब बैलगाड़ी. बैलगाड़ी बहुत नॉर्मल कॉमन सा मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मतलब इसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी यूज़ किया जाता है. एंड सिक्स्थ इम्पॉर्टेंस इज कैटल वेस्ट इज़ यूज एज मैन्योर. जो कैटल का वेस्ट होता है उसको मैन्योर की तरह भी यूज़ किया जाता है, मतलब खाद की तरह भी यूज़ किया जाता है. फर्टाइल बनाने के लिए सॉइल को यूज़ किया जाता है. मैन्योर इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है उसको इंक्रीज करते हैं मैन्योर्स. ठीक है, और वो उस मैन्योर्स बनाने के लिए कैटल का वेस्ट भी यूज़ किया जाता है. तो आप ये देखिए, कैटल से हमें मिल्क तो मिलता ही है, कैटल का वेस्ट भी हमारे लिए यूज़फुल है. कितना ज़्यादा यूज़फुल है हमारे लिए कैटल रखना. काउ डंग इज़ यूज इन बायोगैस प्लांट्स. और जो काउ डंग होता है, मतलब जो गाय का जो गोबर होता है उसको बायोगैस प्लांट में यूज किया जाता है. ठीक, सेवेंथ इज एनिमल स्किन इज यूज टू मेक लेदर प्रोडक्ट्स लाइक बैग्स एंड शूज. एनिमल की स्किन का यूज करके लेदर के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे बैग्स बनाए जाते हैं, शूज बनाए जाते हैं. बट ये इलीगल भी है, और अगर लेदर का यूज़ करके हम
बैग्स एंड शूज़ बना रहे हैं तो हम बैग्स एंड शूज़ कुछ और मटेरियल का यूज़ करके भी बना सकते हैं, लेकिन किसी इनोसेंट एनिमल को बैग बनाने के लिए, उसकी स्किन के लिए उसको मार दिया जाए तो ये क्रूअल्टी है, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो आपको भी ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि हम लोग परचेज करते हैं ऐसी चीज़ें, तभी क्या होता है, इन एनिमल्स को किल कर दिया जाता है, उनको हंट किया जाता है, ठीक है। तो ना हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे, ना ही लोग आगे इंस्पायर होंगे, एंकरेज होंगे कि वो आगे एनिमल्स को किल करें, ठीक है। लेकिन ये इम्पोर्टेंस में, क्योंकि क्या क्या हमें मिलता है एनिमल से उसमें दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर ये मेंशन किया है कि एनिमल की स्किन से बैग्स एंड शूज़ बनाए जाते हैं, बट ये ठीक नहीं है, ठीक है। एनिमल्स को किल करना अपने सेल्फिश रीजंस के लिए इज़ नॉट गुड। 8th is the wool of sheep and rabbits is used to make carpets, woolen clothes and shawls. sheep and rabbit से जो wool मिलती है उससे वुलन के क्लोथ बनाए जाते हैं, शॉल्स बनाई जाती है, कार्पेट्स बनाए जाते हैं, ठीक। कैमल इज वाइडली नोन एज शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल्स आर वाइडली यूज इन राजस्थान। कैमल को किस नाम से जाना जाता है? शिप ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट की शिप के नाम से, ठीक है। रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है किसको? कैमल को। और ये कहाँ पर ज़्यादा यूज़ होता है? कहाँ पर है डेजर्ट? राजस्थान में। तो ज़्यादातर ये कहाँ यूज़ होता है? राजस्थान में। Bones of the animals are also used to make fertilizers etc. एनिमल्स की जो बोन्स होती हैं उनसे फर्टिलाइजर्स भी बनाए जाते हैं। फर्टिलाइज़र मतलब सॉइल को फर्टाइल और ज़्यादा बनाने के लिए जो ऐड किया जाता है वो मटेरियल बनाया जाता है। 11th is animal wastes are used to make biogas. एनिमल का जो वेस्ट होता है उससे बायोगैस बनाई जाती है। बायोगैस इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। बायोगैस क्या है? इम्पॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का। इससे हम क्या करते हैं, हमारा एनवायरनमेंट भी बचा रहता है, ठीक है, और हम वेस्ट से कुछ और नया कुछ बना रहे होते हैं, तो वेस्ट भी यूज़ हो रहा होता है, तो ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होता है बायोगैस, ओके। इट इज़ यूज इन विलेजेस टू कुक फूड एंड लाइट लैम्प्स। और ये जो बायोगैस है ये कहाँ यूज़ किया जाता है? ज़्यादातर विलेजेस में यूज़ किया जाता है। खाना पकाने के लिए इस गैस का यूज़ किया जाता है एंड लैम्प्स को लाइट करने के लिए यानी जलाने के लिए। म्यूल्स एंड याक्स आर यूज्ड इन हिली एरियाज एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। म्यूल्स एंड याक्स को जो हिली एरियाज होते हैं, मतलब जो ऊंचे पहाड़ों वाला रीजन होता है, एरिया होता है, वहाँ पर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। People travel on them from one place to another and carry loads on them. लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इनका यूज़ करते हैं और इनके ऊपर सामान लाद करके सामान ले जाने के लिए इनका यूज़ करते हैं। Elephants are used in forest to carry heavy logs of wood. और एलिफेंट्स का यूज़ कहाँ किया जाता है? ज़्यादातर फॉरेस्ट में किया जाता है, जो बड़ी बड़ी लकड़ियाँ होती है, वुड होती है, उनको कैरी करने के लिए। Hoofs of some animals are used to make combs, buttons, knives, etc. So इसके अलावा लास्ट पॉइंट क्या है? एनिमल्स के हूफ्स को यूज़ करके कोम्स बनाए जाते हैं, बटन्स बनाए जाते हैं, नाइफ्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो टोटल 13 इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, इम्पॉर्टेंस ऑफ लाइफ स्टॉक है, वो हमने रीड किया। इसके अलावा और भी बहुत सारी इम्पॉर्टेंस हो सकती है, लेकिन ये भी इनफ है। 13 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आर ऑल्सो इनफ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा लाइफ स्टॉक क्या होते हैं, क्यों ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम द वाइट रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक। वाइट रेवोल्यूशन क्या है, किसने किया, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसमें क्या हुआ, ये सब, ठीक।